राधे राधे, हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे राधा रानी के जन्मोत्सव राधा अष्टमी की, जिसे संपूर्ण विश्व में बड़े ही भक्ति भाव से मनाया जाता है। कहते हैं राधा जी के बिना श्री कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधा जी का कोई अस्तित्व नहीं। जैसे भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन भगवान श्री कृष्ण की प्रिया श्रीमती राधा रानी का जन्मोत्सव राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की अनन्य भक्ति प्राप्त करने हेतु उपवास का पालन किया जाता है और भक्ति भाव पूर्वक भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का महाअभिषेक और पूजा अर्चना की जाती है। और ऐसा अत्यंत परम पावन दिन बहुत ही जल्द आने वाला। तो चलिए आज के इस विशेष वीडियो में जानते हैं कि इस बार राधा अष्टमी पर्व कौन से दिन आ रहा है, इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन से हैं, राधा रानी का अभिषेक करने का समय कौन सा रहेगा और किस विधि से श्रीमती राधा रानी का पूजन करना चाहिए। तो चलिए आज का यह राधा अष्टमी कब है विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार वर्ष 2025 में राधा अष्टमी आ रही है। 31 अगस्त 2025 दिन रविवार के दिन इस बार अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 30 अगस्त शनिवार को रात्रि में 10:46 पर और यह अष्टमी तिथि पूर्ण हो रही है अगले दिन 12:57 पर। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 31 अगस्त रविवार के दिन ही हम पवित्र राधा अष्टमी पर्व मनाएंगे। राधा रानी का अभिषेक करने के लिए मध्याह्न काल में शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। दोपहर 11:05 से लेकर 1:38 के बीच में और इस प्रकार पूजा के लिए कुल समय अवधि हमें प्राप्त होगी 2 घंटे 33 मिनट की। राधा अष्टमी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:29 से लेकर सुबह 5:14 के बीच में और सूर्योदय होगा सुबह 5:59 पर। प्रातः काल में भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की पूजा करने का प्रातःकालीन समय है सुबह 4:51 से 5:59 के बीच में। इस समय के दौरान प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से शुद्ध होकर अपनी नित्य पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की विशेष पूजा अर्चना और प्रार्थना करनी चाहिए। संध्या के समय में सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:44 पर और संध्या कालीन पूजा करने का समय है शाम 6:44 से लेकर 7:51 के बीच में। इस दिन अत्यंत विशेष अभिजीत मुहूर्त रहेगा। दोपहर 11:56 से लेकर 12:47 के बीच में और विजय मुहूर्त का समय है दोपहर 2:29 से लेकर 3:20 के बीच में। इसी दिन से विशेष महालक्ष्मी व्रत भी आरंभ हो रहा है और इसी दिन को दुर्वा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन विशेष अनुराधा नक्षत्र रहेगा शाम 5:00 अत्यंत मंगलकारी बताया गया है। इस दिन भद्रा 5:59 से लेकर 11:54 के बीच में, लेकिन भद्रा का वास वर्ग में है और इसलिए यह समय अशुभ नहीं माना जाएगा। इस समय के दौरान भी शुभ कार्य किए जा सकते हैं। इस दिन राहु काल का समय रहेगा शाम 5:08 से लेकर 6:44 के बीच में। राहु काल के इस समय में कोई भी शुभ कार्य पूजा। राधा अष्टमी श्रीमती राधा रानी का पावन प्रकट दिवस है और हमारे वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि श्रीमती राधा रानी सभी जीवों की सर्वव्यापी माता है। वे भगवान श्री कृष्ण की अतरंगा शक्ति है। श्री कृष्ण की आनंद शक्ति, जिन्हें संस्कृत में आह्लादनी शक्ति भी कहा जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण के दिव्य आनंद को सदैव बढ़ाती हैं। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा और उनकी भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अवश्य ही इस राधा अष्टमी के दिन श्रीमती राधा रानी की विशेष श्रद्धा पूर्वक पूजा आराधना करनी चाहिए, क्योंकि श्रीमती राधा रानी ही है जो हमें भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति प्रदान कर सकती हैं। राधा अष्टमी के दिन कई भक्त दोपहर तक उपवास का पालन करते हैं और कई भक्त संपूर्ण दिन के दौरान भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की प्रसन्नता हेतु उपवास रखते हैं।
राधा अष्टमी तिथि के दिन कई मंदिरों में दोपहर तक उपवास का पालन करके जब राधा रानी का अभिषेक किया जाता है, उसके बाद उनके चरणामृत के साथ व्रत खोला जाता है। वृंदावन के अनेक मंदिरों में राधा अष्टमी के दिन भव्य उत्सव का आयोजन होता है। उन्हें 56 भोग अर्पित किए जाते हैं। उनके सुंदर विग्रहों को दूध, दही, घी, शहद और गुड़ के जल से स्नान करवाया जाता है। सुंदर रंग बिरंगी वस्त्र पहनाए जाते हैं। राधा रानी को फूल, चंदन, धूप, दीप, फल इत्यादि अर्पित किए जाते हैं। और इस तरह वृंदावन में राधा अष्टमी के दिन ही वर्ष में सिर्फ एक बार उनके दिव्य चरण कमल के दर्शन हो पाते हैं। राधा अष्टमी के दिन अधिक से अधिक श्रीमती राधा रानी की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। पवित्र हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। उनकी महिमा का गान करना चाहिए और उसका श्रवण करना चाहिए। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी को अरबी की सब्जी का भोग लगाना अति शुभ माना जाता है। इसके अलावा उन्हें पंचामृत का भोग लगाना ना भूले। पंचामृत कृष्ण कन्हैया और राधा रानी दोनों को अति प्रिय है। इसके साथ ही आरती के बाद पीली मिठाई और फल का भोग जरूर लगाएं। मीठे में उन्हें मालपुए का भोग या रबड़ी का प्रसाद अर्पित कर सकते हैं। तो यह थी आने वाली राधा अष्टमी के विषय में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, राधा अष्टमी के दिन यदि सच्चे मन से राधा रानी और श्री कृष्ण की भक्ति की जाए तो जीवन में सुख, समृद्धि और अपार प्रेम की प्राप्ति होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल संस्कार संस्कृति 2M को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।